हेलो दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 2023 में रिलीज हुई मूवी कैनिबल कॉमेडियंस की स्टोरी। फिल्म शुरू होती है कैनिबल्स यानी इंसान का मांस खाने वालों की डरावनी डिटेल्स के साथ। नरेटर एक खौफनाक बात बताता है। ये कैनिबल्स किसी रहस्यमयी ट्राइब से हैं, जो मानते थे कि किसी को खाने से उसका ज्ञान और ताकत मिल जाती है। फिर हम एक सुनसान जगह पर एक अजीब सा आदमी चार्ली से मिलते हैं। वो एक औरत का शिकार कर रहा है, लेकिन मजे के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए। चार्ली के लिए लोगों को मारना और खाना रोज का काम है। डर के मारे वो औरत एक घर में छुपने की कोशिश करती है, पर चार्ली उसे ढूंढ लेता है और कुल्हाड़ी से मार डालता है। बाद में वो उसके मांस से मीट बॉल्स बनाता है, जो एक पॉपुलर अमेरिकन डिश का टाइप है, जिसे अक्सर हॉट डॉग्स के साथ खाते हैं। चार्ली इन मीट बॉल्स को बेचने के लिए रेगिस्तान के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाता है। थोड़ी देर बाद एक कपल उसके स्टॉल पर आकर रुकता है। औरत, जो वेजिटेरियन है, अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ती है और उसे मीट बॉल्स खाने से रोकने की कोशिश करती है, पर बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चार्ली से एक प्लेट मांगता है। मीट बॉल्स बनाते वक्त चार्ली जोक्स सुनाता है। पता चलता है कि वो एक फेमस कॉमेडियन बनने का सपना देखता है। बॉयफ्रेंड हंसता है, उसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, चार्ली अचानक बॉयफ्रेंड पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और वो तुरंत मर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे भागने की कोशिश करती है। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें एलेनोर नाम की एक औरत है। लड़की उसकी तरफ दौड़ती है और मदद मांगती है, पर एलेनोर ठंडे लहजे में मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद चार्ली आता है और उस लड़की को भी मार डालता है। फिर वो दोनों की बॉडीज को मीटबॉल प्रेग्नेंट में बदल देता है, क्योंकि यही उसका धंधा है। एलेनोर वापस आती है और हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो और चार्ली अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उसने पहले उस लड़की की मदद नहीं की। वो जानती थी कि चार्ली शिकार कर रहा है। वो आराम से पूछती है, तेरे कॉमेडी वाले सपने का क्या हुआ? चार्ली जवाब देता है, वो अभी जिंदा है। मैं कॉमेडी कभी नहीं छोड़ सकता। अब स्टोरी में एक नया किरदार आता है, क्रिस्टल, जो एक यंग सिंगर है और एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही है। गाड़ी चलाते वक्त वो एलेनोर को सड़क पर दिखावे से खड़ी देखती है, जैसे उसकी कार खराब हो। क्रिस्टल उसे लिफ्ट देने की ऑफर करती है। एलेनोर मीठा मीठा बिहेव करके उसे थैंक्स बोलती है और सवाल पूछने लगती है, पर वो क्रिस्टल को चकमा देकर चार्ली के घर ले जाती है। वहां पहुंचते ही एलेनोर क्रिस्टल के सिर पर हड्डी से मारती है। क्रिस्टल अपनी वैन में गिर पड़ती है। जब एलेनोर उसे दोबारा मारने की कोशिश करती है, क्रिस्टल उससे लड़ती है और उसे धक्का दे देती है। जब लगता है कि वो भाग निकलेगी, तभी चार्ली आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और कुर्सी से बांध देता है। उसे मारने की बजाय चार्ली जोक्स सुनाने लगता है। क्रिस्टल कंफ्यूज एंड डरी हुई पूछती है, तू मुझसे क्या चाहता है? चार्ली बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तू मेरे साथ यहीं रहे। क्रिस्टल उसे धमकी देती है, मैं तुझे मार डालूंगी और भाग जाऊंगी, पर चार्ली चुप रहता है और खाना खाने चला जाता है। उसने क्रिस्टल को अभी तक नहीं मारा, क्योंकि उसके पास पहले से ही ढेर सारा मांस बचा हुआ है। अगले दिन हम शेरिफ वीवर से मिलते हैं। उसे खबर मिलती है कि क्रिस्टल नाम की एक लड़की रेगिस्तान में गायब हो गई है। चार्ली के घर पर जब वो नाश्ता करने बैठता है, शेरिफ वीवर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। चार्ली दरवाजा खोलता है। शेरिफ पूछता है, तू यहाँ अकेला रहता है? चार्ली हाँ में सिर हिलाता है। जब शेरिफ पूछता है कि क्या वो क्रिस्टल को जानता है, चार्ली मना कर देता है। माहौल को हल्का करने के लिए चार्ली कुछ जोक्स सुनाता है। हैरानी की बात है, शेरिफ हंस पड़ता है। वो थोड़ी देर नॉर्मल बातें करते हैं और फिर शेरिफ चला जाता है। बाद में चार्ली टीवी देखते वक्त एक कॉमेडी क्लब का एड देखता है, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ओपन माइक नाइट्स की बात है। वो एक्साइटेड हो जाता है। ये उसके सपने को सच करने का मौका है। वो अपना फेवरेट सॉन्ग बजाता है और हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो सॉन्ग क्रिस्टल का गाया हुआ है। वो उसकी फेवरेट आर्टिस्ट है और यही असली वजह है कि उसने उसे अभी तक नहीं मारा। जब चार्ली पुरानी लाशों को काट रहा होता है, एलेनोर वापस आती है और क्रिस्टल से बने मीट बॉल्स मांगती है, पर चार्ली बोलता है, अभी नहीं।
फिर वो क्रिस्टल के पास जाता है, लेकिन वो घबरा जाती है और उस पर गलत इरादों का इल्जाम लगाकर गुस्सा हो जाती है। चार्ली शांति से उसका मुंह बंद करता है और चला जाता है। उस रात खाना खाते वक्त वो टीवी देखता है। न्यूज़ में क्रिस्टल के गायब होने की खबर आती है और चार्ली जोर से हंसने लगता है। अगले दिन 2 ट्रेजर हंटर्स रेगिस्तान में निकलते हैं। आखिरकार वो उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां खजाना छुपा था, पर चेस्ट गायब है। शक की बात यह है कि चार्ली का घर उस जगह के ठीक सामने है और वो उस पर शक करने लगते हैं। इधर चार्ली उस मिस्टीरियस चेस्ट को खोलता है। अंदर क्या है हमें नहीं दिखाया जाता, पर चार्ली बुदबुदाता है, ये चीज इलीगल है। ये इशारा है कि ये कुछ खतरनाक है। बाहर आकर ट्रेजर हंटर्स चार्ली के घर में घुसने का फैसला करते हैं। अंदर जाकर वो क्रिस्टल को बेड से बंधा हुआ पाते हैं और पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करें, चार्ली आ जाता है। क्रिस्टल चिल्लाकर उन्हें भागने को कहती है। उनमें से एक शख्स जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, पर चार्ली उस पर बेरहमी से हमला करता है। दूसरा डर के मारे भागता है, लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है और उसे भी मार डालता है। उस शख्स की जेब चेक करते वक्त चार्ली को एक कॉमेडी क्लब का फ्लायर मिलता है, वही क्लब जहां वो परफॉर्म करना चाहता था। ये देखकर उसका कॉमेडियन बनने का सपना फिर से जाग उठता है, पर अंदर ही अंदर उसे यकीन नहीं कि वो तैयार है। वो अंदर जाता है और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसके जोक्स अच्छे हैं, लोग हंसेंगे और वो शो को रॉक कर देगा। पर उसे अंदर से पता है कि वो अभी तैयार नहीं। उसके दिमाग में शक पैदा होने लगते हैं और उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। बाद में वो क्रिस्टल के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। भले ही वो इस बात से हैरान है, फिर भी वो अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि उसे गाइडेंस चाहिए। उसकी कमजोरी को समझते हुए क्रिस्टल उसे हिम्मत देती है और कहती है कि परफॉर्म करने का मतलब रिस्क लेना है। उसके शब्दों से प्रेरित होकर चार्ली हौसला जुटाता है और क्लब की ओर चल पड़ता है। उसके पहले शो से पहले शेरिफ वीवर और एलेनोर उसे गुड लक विश करते हैं। क्लब में चार्ली बाकी कॉमेडियंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार होते देखता है। उसकी मुलाकात बारटेंडर ब्रूस से होती है, जो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरने को कहता है। चार्ली अपना स्टेज नेम कैनिबल कॉमेडियन लिखता है। जल्द ही क्लब का मालिक कैरी स्टेज पर अपने जोक्स सुनाता है, जिससे ऑडियंस हंस पड़ती है। अपने सेट के बाद अब चार्ली की बारी है। वो स्टेज पर जाता है, थोड़ा नर्वस पर तैयार। फिर वो अपने डार्क ट्विस्टेड जोक्स सुनाना शुरू करता है। सबको हैरानी होती है कि ऑडियंस को ये बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि कैरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। चार्ली के परफॉर्मेंस के बाद कैरी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और मजाक में उसे अगले हफ्ते के शो के लिए इनवाइट करता है और कहता है, अगली बार एक डेड बॉडी लेकर आना। चार्ली इस मजाक को सीरियसली लेते हुए खुशी से घर लौटता है और क्रिस्टल को बताता है कि ऑडियंस ने कितना मजा लिया। वो उसे मोटिवेट करने के लिए थैंक्स भी कहता है। अगले दिन चार्ली एक रियल लाश अपने बैग में लेकर क्लब पहुंचता है। दीवार पर लगी मशहूर कॉमेडियंस की फोटोज देखकर वो और इंस्पायर्ड फील करता है। कैरी सोचता है कि ये लाश बस स्टेज प्रॉप है और वो इस पर हंस पड़ता है। जब चार्ली परफॉर्म करता है तो उसका डार्क ह्यूमर जबरदस्त हिट करता है और ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती है। जल्द ही लोग उसे कैनिबल कॉमेडियन के नाम से जानने लगते हैं। घर वापस आकर चार्ली सुपर खुश है। सेलिब्रेट करने के लिए वो क्रिस्टल के लिए एक पार्टी रखता है और उसे इंसान का मांस खाने के लिए मजबूर करता है। परेशान होकर वो इसका विरोध करती है, पर आखिर में वो उसे फिर से बेडरूम में बांध देता है। एक और शो में चार्ली देखता है कि ऑडियंस में एक शख्स बदतमीजी कर रहा है, कॉमेडियंस को तंग कर रहा है और उनके जोक्स को बकवास बोल रहा है। एक परफॉर्मर ने चार्ली को बताया कि ऑडियंस कितनी खराब है। जब चार्ली की बारी आती है, वही शख्स उसका मजाक उड़ाता है और उसे खा जाने की चैलेंज देता है। शो के बाद वो शख्स चार्ली के सेट को इंसल्ट करता है और उसके जोक्स की तुलना एक लाश से करता है जो बोरिंग और बेजान है। चार्ली गुस्से में चिल्लाता है। वो उस शख्स को मार डालता है और अपने अगले शो के लिए नया मटेरियल तैयार करने लगता है। अगले परफॉर्मेंस में उसके जोक्स और भी जबरदस्त हो जाते हैं और ऑडियंस पागल हो जाती है। बाद में कैरी उससे बात करता है और चार्ली के बैग में स्किन का एक अजीब सा टुकड़ा देखता है। भले ही चार्ली घबरा जाता है, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि ये फेक है और हस्तशिल्प है।
उत्सुकता में कैरी चार्ली की लाइफ के बारे में पूछता है। जब चार्ली डेजर्ट रोड के पास रहने की बात करता है, कैरी चौंक जाता है। उनके बचपन की अफवाहों के मुताबिक वो इलाका कभी कैनिबल्स का घर था। जब कैरी पूछता है, तू इतना यूनिक कैनिबल मटेरियल कहाँ से लाता है, ज़रेनिया चार्ली उसे आसानी से टाल देता है। वो शांति से कहता है, मुझे कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे जीता हूँ। कैरी इसे हंसी में उड़ा देता है, पर अंदर से वो इम्प्रेस भी है और घबराया भी। चार्ली की बढ़ती पॉपुलैरिटी से कैरी को जलन होने लगती है। बाद में घर पर जब एलेनोर आती है, चार्ली न्यूज़पेपर पढ़ता है और सोचता है कि वो अब मीटबॉल्स क्यों नहीं बेच रहा। चार्ली उसे बताता है कि उसने वो सब छोड़ दिया, अब वो एक कॉमेडियन है। लेकिन चीजें धीमी पड़ने लगती हैं। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद चार्ली को नए शो बुक करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो स्लॉट्स दूसरे कॉमेडियंस ले लेते हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बारटेंडर ब्रूस से शेयर करता है, जो उसे भरोसा दिलाता है कि उसका टाइम फिर आएगा। अगले दिन चार्ली क्लब में परफॉर्म करने जाता है, पर सारे स्लॉट्स पहले से बुक हैं। हताश और हारा हुआ वो घर लौटता है, जहां वीवर मीटबॉल्स खाने आया हुआ है। चार्ली नए शो न मिलने की शिकायत करता है। वीवर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, पर चार्ली को लगता है कि उसका कॉमेडी करियर खत्म हो रहा है। बाद में वो ये बात क्रिस्टल से शेयर करता है, जो उनकी बातचीत के दौरान चुपके से एक हथियार छुपा लेती है। उस रात चार्ली उसे इंसान का मांस खाने को देता है और उसे अपनी सिरफिरी दुनिया में खींच लेता है। क्लब में वापस जाकर चार्ली कैरी से परफॉर्म न करने की वजह पूछता है। कैरी बिना पछतावे के सच बोलता है, तेरे कैनिबल जोक्स पुराने हो चुके हैं और ऑडियंस की उनमें दिलचस्पी खत्म हो गई है। गुस्से में चार्ली वहां से चला जाता है। उसे धोखा और अपमान महसूस होता है। घर पर वो क्रिस्टल पर भड़क उठता है, उसे अपनी बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है, अब जीने का कोई मतलब नहीं। पर क्रिस्टल उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, तेरे जोक्स में अभी भी जान बाकी है। जब चार्ली इधर उधर भटक रहा होता है, कैरी चार्ली का मटेरियल चुराकर एक बड़ा कॉमेडी शो तैयार करने लगता है। अपने साथी के मना करने के बावजूद कैरी जिद करता है और क्लब में चार्ली के कैनिबल जोक्स प्रेजेंट करता है। ऑडियंस में वीवर भी है, जो चोरी हुआ मटेरियल तुरंत पहचान लेता है और चार्ली को बता देता है। ये खबर चार्ली को परेशान कर देती है। उस रात बाद में कैरी शो के बाद घर लौटता है। उसे नहीं पता कि चार्ली कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा है। चार्ली उस पर बेरहमी से हमला करता है, उसके पैर काट देता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहां पहुंचकर कैरी को डरावनी हकीकत का सामना करना पड़ता है। घर में लाशों का ढेर था। उसे समझ आता है कि चार्ली सिर्फ कैनिबल जोक्स नहीं सुनाता, वो उन्हें जीता है। डर के मारे कैरी उसे अपनी सारी चीजें, यहाँ तक कि अपना क्लब भी देने को तैयार हो जाता है। पर चार्ली किसी तर्क को सुनने की हालत में नहीं है। जैसे ही टेंशन बढ़ता है, क्रिस्टल उस हंगामे का फायदा उठाकर खुद को आजाद करती है और चार्ली पर हमला करके भाग निकलती है। भागने से पहले वो उसी कैसेट पर अपना कबूलनामा रिकॉर्ड करती है, जिसे चार्ली म्यूजिक के लिए यूज करता था। उसमें चार्ली के सारे क्राइम्स की सच्चाई दर्ज होती है। वो क्लब में जाती है और एक शॉकिंग ट्विस्ट में खुद कैनिबल जोक्स प्रेजेंट करती है। एलेनोर, जो अभी भी इंसानी मांस की दीवानी है, क्रिस्टल के परफॉर्मेंस से साफ तौर पर रोमांचित है। इधर वीवर चार्ली के घर पहुंचता है। बुरी तरह जख्मी कैरी मदद की गुहार लगाता है, पर वीवर कुछ करने से मना कर देता है। कुछ ही पलों बाद चार्ली कैरी को मार डालता है और उसकी स्टोरी खून के गड्ढे में खत्म हो जाती है। इसके साथ ही फिल्म एक डार्क, ट्विस्टेड और परेशान करने वाली एंडिंग पर पहुंचती है। लेकिन क्रेडिट्स रोल होने से ठीक पहले एक हिंट मिलता है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, इसका सीक्वल आने वाला है। अगर आपको ये वाइल्ड और डिस्टर्बिंग जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और डू नॉट डिस्टर्ब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।